गुरुवार के दिन भगवान श्री विष्णु जी की यह कथा सुनने से संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता। परिवार में सुख और शांति सदा बनी रहती है और भगवान स्वयं भक्त के घर का रक्षण करते हैं। भगवान विष्णु पालनहार हैं। वे वही हैं जो सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। जो भक्त हर गुरुवार श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसके जीवन से भय और दुख मिट जाते हैं। उसकी संतान बुद्धिमान और धर्मशील होती है और उसका घर सदा समृद्ध रहता है। बहुत समय पहले एक नगर में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन धर्ममय था। वह प्रतिदिन प्रभु विष्णु का नाम लेता था। हर सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर श्री हरि के भजन गाता और लोगों को धर्म का उपदेश देता। उसका हृदय दयालु था, परंतु उसके मन में एक पीड़ा थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसका घर शांत था, परंतु संतानहीनता के कारण उसमें हंसी की कमी थी। उसकी पत्नी सावित्री भी अत्यंत श्रद्धालु थी। दोनों मिलकर हर गुरुवार व्रत रखते, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते और यही प्रार्थना करते कि प्रभु, यदि हमारी भक्ति सच्ची हो तो हमें एक संतान दीजिए जो आपके चरणों की आराधना करे। एक दिन जब हरिदास विष्णु मंदिर में भजन कर रहा था, तब एक वृद्ध संत वहां आए। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। उन्होंने कहा, वत्स, तेरा जीवन धर्म में बीत रहा है, परंतु तेरे मन की जो इच्छा है वह भी अब पूर्ण होगी, क्योंकि भगवान विष्णु तेरे व्रत और भक्ति से प्रसन्न हैं। वे स्वयं तुझ पर कृपा करने वाले हैं। हरिदास ने उनके चरण छुए और पूछा, महाराज, क्या वास्तव में भगवान मेरी पुकार सुनेंगे? संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, जो गुरुवार को विष्णु का नाम लेता है और निष्ठा से व्रत रखता है, उसका कोई भी संकल्प अधूरा नहीं रहता। जा और अपने हृदय को निश्चिंत कर ले। तेरे घर में शीघ्र ही भगवान के अंश से उत्पन्न एक बालक जन्म लेगा। कुछ समय बाद सावित्री ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका मुख चांद के समान तेजस्वी था और उसके माथे पर विष्णु चक्र जैसा निशान था। उसका नाम विष्णु सेन रखा गया। उस दिन से हरिदास का घर हंसी और आनंद से भर गया। हर गुरुवार वे बालक को स्नान कराकर मंदिर ले जाते और वहां भगवान विष्णु को पुष्प अर्पित करते। विष्णु सेन का स्वभाव शांत और बुद्धिमान था। बचपन से ही उसके मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह रोज अपने पिता से कहता, पिताजी, भगवान विष्णु तो हर जगह हैं। न तो हरिदास मुस्कुराकर कहते, हाँ बेटा, जहां सत्य और धर्म होता है वहां भगवान विष्णु साक्षात उपस्थित रहते हैं। साल बीतते गए और विष्णु सेन बड़ा हुआ। उसकी बुद्धि अद्भुत थी। उसके शब्दों में मधुरता और आंखों में तेज था। लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं है, यह तो स्वयं विष्णु का अंश है। परंतु ईश्वर जब कृपा करते हैं तो साथ में परीक्षा भी देते हैं। एक दिन नगर में एक राजा आया जो अभिमानी था। वह धन और शक्ति में डूबा था। उसने देखा कि लोग विष्णु सेन का आदर करते हैं तो उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है कि एक ब्राह्मण का पुत्र मुझसे अधिक सम्मान पाए? वह बालक मेरे महल में लाया जाए और मेरी सेवा में लगाया जाए। राजा का आदेश सुनकर सैनिक हरिदास के घर पहुंचे। सावित्री घबरा उठी। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, यह केवल परीक्षा है। प्रभु स्वयं हमारे पुत्र के रक्षक हैं। और उन्होंने विष्णुसेन से कहा, बेटा, भय मत करना। जो भी होगा प्रभु के आदेश से होगा। विष्णुसेन ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, मैं बप्पा के नाम से जाऊंगा। वे जहां भी होंगे मेरी रक्षा करेंगे। महल में जब राजा ने विष्णुसेन को देखा तो बोला, तो तू वही है जिसकी चर्चा पूरे नगर में है। अब देखता हूं तेरी भक्ति कितनी सच्ची है। अगर तेरा भगवान सचमुच तेरा रक्षक है तो कल सुबह तक तू इस मंदिर के द्वार पर जीवित रहना, वरना मैं तेरे पिता को दंड दूंगा। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, इसे बंद कर दो और द्वार पर ताला लगा दो। रात बीती, मंदिर के भीतर अंधकार था। विष्णुसेन ने आंखें बंद कीं और कहा,
हे प्रभु श्री हरि, मैं जानता हूं यह मेरी परीक्षा है। मैं भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मैं आपके नाम से हूं। यदि आप चाहें तो यह अंधकार भी प्रकाश बन जाएगा। तभी एक कोमल प्रकाश फैला और उसके बीच भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट हुआ। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उन्होंने कहा, वत्स, भय मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तू मेरी भक्ति का प्रतीक है। जो संतान धर्म के मार्ग पर चलती है, उसे कोई शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। जा और अपने विश्वास को स्थिर रख। मैं तुझे अपना संरक्षण देता हूं। सुबह जब द्वार खोला गया तो सबने देखा कि मंदिर के भीतर से प्रकाश निकल रहा है और विष्णुसेन ध्यान मग्न बैठा है। राजा भयभीत हो गया। उसने चरणों में गिरकर कहा, यह तो साक्षात चमत्कार है। मुझे क्षमा करें, मैं अज्ञानवश अभिमानी हो गया था। विष्णुसेन ने कहा, महाराज प्रभु, विष्णु दया के सागर हैं। वे केवल विनम्रता चाहते हैं। उन्हें भक्ति और सत्य प्रिय है। राजा ने हरिदास को बुलाकर सम्मान दिया और कहा, आपके पुत्र ने न केवल मेरी आंखें खोली हैं, बल्कि मुझे भी भक्ति का मार्ग दिखाया है। आज से हर गुरुवार मैं भी भगवान विष्णु का व्रत रखूंगा और अपने राज्य में उनकी कथा का आयोजन करूंगा। हरिदास की आंखों में आंसू थे। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, आपने न केवल मेरी संतान दी, बल्कि उसकी रक्षा भी की और यह सिद्ध किया कि जो भक्त गुरुवार को आपकी कथा सुनता है, उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आता। उस दिन से नगर में गुरुवार की पूजा और कथा का महोत्सव बनने लगा। लोग कहते, यह कथा केवल भक्ति की नहीं, बल्कि संतानों की सुरक्षा की कथा है। जो माता पिता गुरुवार को व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु का नाम लेते हैं, उनके बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंच सकती, क्योंकि स्वयं श्री हरि उनके जीवन की रक्षा करते हैं। इस दूसरे भाग में यह बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु जी अपने भक्त हरिदास के स्वप्न में प्रकट होकर उसे यह सिखाते हैं कि संतान की रक्षा केवल भगवान की कृपा से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब माता पिता धर्म, सत्य और विनम्रता के मार्ग पर दृढ़ रहते हैं। क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद उसी परिवार पर स्थायी होता है जो अपने जीवन में पवित्रता रखता है। इस भाग में यह भी बताया गया है कि भगवान विष्णु जब अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, तो वह केवल यह देखने के लिए नहीं होती कि भक्त कितना सहन कर सकता है, बल्कि यह सिद्ध करने के लिए होती है कि सच्ची आस्था कभी टूटती नहीं। राजा के चले जाने के बाद नगर में हरिदास और उसकी संतान की चर्चा चारों ओर फैल गई। सब कहते, यह वह परिवार है जिस पर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। लोग हर गुरुवार उनके घर आते, कथा सुनते और भगवान को पुष्प अर्पित करते। हरिदास का जीवन अब पहले से अधिक व्यस्त हो गया, परंतु उसके मन में शांति थी। उसकी संतान विष्णुसेन अब युवावस्था में पहुंच चुका था। उसकी वाणी में मधुरता और उसकी दृष्टि में करुणा थी। जब भी कोई दुखी उसके पास आता, वह उसे यही कहता, भय मत करो, भगवान विष्णु सदा अपने भक्त के साथ रहते हैं। परंतु समय समय पर ईश्वर अपने भक्तों की आस्था की जांच अवश्य करते हैं। एक बार नगर में भयंकर बीमारी फैली। लोग भयभीत हो गए। बच्चों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव हुआ। माताएं चिंतित थीं। हरिदास ने मंदिर में जाकर दीपक जलाया और कहा, हे प्रभु श्री हरि, हमारी संतानें आपकी शरण में हैं। कृपा कर उन पर यह संकट दूर करें। मैं जानता हूं यह भी एक परीक्षा है, लेकिन मेरा विश्वास अडिग है। कृपा करके हमें यह समझ दें कि हमें क्या करना चाहिए। उस रात हरिदास को स्वप्न आया। उसने देखा कि आकाश में श्री हरि विष्णु प्रकट हुए हैं। उनके चारों हाथों में दिव्य तेज है और उनकी वाणी से मधुर प्रकाश निकल रहा है। उन्होंने कहा, वत्स हरिदास, भय मत कर। यह संकट तेरा विनाश नहीं, तेरा उत्थान है।
मैं तुझसे यह कहना चाहता हूं कि केवल मेरा नाम लेने से ही नहीं, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलने से भी तेरी संतान सुरक्षित रहेगी। तू लोगों को यह संदेश दे कि जब तक मनुष्य एक दूसरे के दुख में साथ नहीं देता, तब तक भक्ति अधूरी है। जो परिवार दूसरों की संतान को अपनी संतान समझकर उनकी रक्षा करता है, उसी की संतान सदा सुरक्षित रहती है। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं यह संदेश सबको दूंगा कि भगवान की भक्ति तभी पूर्ण है जब वह करुणा और सेवा के साथ जुड़ी हो। उसने सुबह उठते ही नगर में घोषणा करवाई, भाइयों भय मत करो, यह रोग भगवान की इच्छा से समाप्त होगा, परंतु हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। हम सब मिलकर प्रभु की शरण में रहें और एक दूसरे की सहायता करें। यही भगवान विष्णु की आराधना है। लोग उसके कहने पर एकजुट हुए। सबने मिलकर पीड़ितों की सेवा शुरू की। हर गुरुवार मंदिर में कथा हुई और हरिदास ने कहा, भगवान ने स्वयं कहा है कि जब मनुष्य दूसरों के बच्चों की रक्षा करता है, तब उसकी अपनी संतान ईश्वर की कृपा में रहती है। इस प्रेम और सेवा से ही संसार चलता है। जो केवल अपनी रक्षा चाहता है वह सीमित रहता है, पर जो सबके लिए सोचता है वह अमर हो जाता है। धीरे धीरे रोग का प्रकोप घटने लगा और नगर में शांति लौट आई। माताएं जिनके बच्चे ठीक हो गए, वे रोते हुए हरिदास के चरणों में गिरीं और बोलीं, आप न होते तो हमारे बच्चे बचते नहीं। हरिदास मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह मैंने नहीं किया, यह भगवान विष्णु की कृपा थी। उन्होंने मुझे यह ज्ञान दिया कि संतान की रक्षा केवल पूजा से नहीं, बल्कि करुणा से होती है। वह रात फिर एक बार शांत थी। हरिदास मंदिर गया, वहां दीपक जलाया और ध्यान लगाया। तभी प्रभु विष्णु की आवाज आई, वत्स, तूने यह सिद्ध कर दिया कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है वही सच्चा भक्त है। अब से तेरा घर केवल तेरा नहीं, मेरा भी होगा। मैं स्वयं तेरी संतान का रक्षक रहूंगा। जो तेरे वंश में जन्म लेंगे वे सभी मेरे नाम से प्रकाशित होंगे। सुबह जब सूरज की किरणें फैलीं तो हरिदास के घर के आंगन में एक दिव्य चिन्ह दिखाई दिया। विष्णु चक्र का प्रकाश दीवार पर उभर आया। सभी ने इसे भगवान की उपस्थिति का संकेत माना। लोग बोले, यह वही प्रतीक है जो दर्शाता है कि जिस घर में गुरुवार की पूजा होती है वहां स्वयं भगवान विष्णु निवास करते हैं और उस परिवार की संतानें सदा सुरक्षित रहती हैं। हरिदास ने अपने पुत्र से कहा, बेटा याद रखो, जब तक हमारे कर्म धर्म से जुड़े रहेंगे तब तक कोई संकट हमारे घर की ओर नहीं देख सकेगा, क्योंकि धर्म ही भगवान विष्णु का स्वरूप है। जो धर्म की रक्षा करता है उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। और भगवान विष्णु कैलाश की दिशा में बैठे मुस्कुराकर बोले, यही मेरा भक्त है जिसने जान लिया कि आस्था तब पूर्ण होती है जब वह करुणा से जुड़ती है। जब तक पृथ्वी पर यह कथा कही जाएगी तब तक संतानों पर कोई संकट नहीं आएगा। यही मेरा वरदान है। यही गुरुवार की कथा का शाश्वत संदेश है। इस तीसरे भाग में बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु जी हरिदास के पुत्र विष्णुसेन को ज्ञान और धर्म का वरदान देते हैं, ताकि वह यह समझ सके कि सच्ची संतान वही होती है जो अपने माता पिता की भक्ति को कर्म और सत्य के मार्ग में बदल देती है। भगवान विष्णु उसे यह सिखाते हैं कि जब तक संतान के भीतर सत्य और सेवा का भाव है तब तक कोई संकट उसके समीप नहीं आ सकता। यह भाग यह भी समझाता है कि ईश्वर की कृपा केवल माता पिता पर नहीं, बल्कि उन संतानों पर भी बरसती है जो धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं। वर्ष बीतते गए, हरिदास अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद थे, परंतु उसकी आस्था पहले से अधिक दृढ़ थी। उसका पुत्र विष्णुसेन अब युवावस्था की दहलीज पर था और उसकी बुद्धि और करुणा से पूरा नगर प्रभावित था। लोग कहते, यह बालक स्वयं भगवान विष्णु का अंश है। उसकी वाणी से जो बोलता है उसमें शांति उतर आती है और जो उसके समीप बैठता है उसके मन से भय मिट जाता है।
एक दिन हरिदास ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र, अब मैं वृद्ध हो चुका हूं। मेरे जीवन का अधिकांश भाग भक्ति में बीता। अब समय है कि तू यह समझे कि भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। जो इसे समझ लेता है वही सच्चा भक्त होता है। तू मेरी संतान है, इसलिए तुझे यह ज्ञान मैं नहीं दूंगा, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु देंगे। आज की रात तू मंदिर में रहकर ध्यान कर और प्रभु से मार्गदर्शन मांग। विष्णुसेन ने पिता के चरण छुए और मंदिर की ओर चला गया। उसने दीपक जलाया, शंख बजाया और भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने ध्यान लगाया। घंटों बीत गए। जब उसका मन पूर्ण शांत हुआ तो मंदिर में प्रकाश फैल गया और एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। भगवान विष्णु 4 भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म धारण किए हुए थे। उनके नेत्रों में करुणा थी और उनके मुख पर मुस्कान। विष्णुसेन विस्मय में डूब गया। उसने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, मैं धन्य हूं कि आपने दर्शन दिए। कृपा कर मुझे यह सिखाइए कि सच्चा पुत्र कैसे बनूं, ताकि मेरी उपस्थिति से मेरे माता पिता का और समाज का कल्याण हो। भगवान विष्णु बोले, वत्स सुन, सच्ची संतान वही होती है जो अपने माता पिता के धर्म को अपने जीवन में अपनाए, जो केवल उनके शब्द नहीं सुनती बल्कि उनके कर्म को जीती है। तेरे पिता ने धर्म का पालन किया और तेरी माता ने करुणा का प्रकाश फैलाया। अब तेरा कर्तव्य है कि तू उनके गुणों को मिलाकर अपने जीवन को धर्म का दीपक बना। विष्णुसेन ने कहा, प्रभु, मैं कैसे करूं यह सब जब संसार में लोभ, मोह और असत्य फैल रहा है। तब सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है। विष्णु जी बोले, वत्स, याद रख, जब जल शुद्ध होता है तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब स्वयं दिखता है। वैसे ही जब मन शुद्ध होता है तो उसमें मैं स्वयं निवास करता हूं। जो संतान अपने विचारों को पवित्र रखती है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रह सकता। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तेरी वाणी में सदा सत्य रहेगा, तेरे हृदय में सदा करुणा रहेगी और तेरे कर्म में सदा धर्म रहेगा। जब तक तेरे वंश में यह गुण रहेंगे, तब तक तेरी संतानों पर कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि मैं स्वयं उनके रक्षक रहूंगा। विष्णुसेन के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, यह मेरा सबसे बड़ा वरदान है। मैं वचन देता हूं कि मैं धर्म की रक्षा के लिए जीवन समर्पित कर दूंगा और अपने वंश को यह संदेश दूंगा कि भगवान की कृपा केवल तब स्थायी रहती है जब मनुष्य सत्य और सेवा के मार्ग पर रहता है। भगवान विष्णु बोले, वत्स, यही ज्ञान है जो पीढ़ियों को पवित्र रखता है। जब कोई माता पिता यह कथा सुनते हैं और अपने बच्चों को सत्य का पाठ पढ़ाते हैं, तब मैं उनके घर में निवास करता हूं। और जब कोई संतान अपने माता पिता की आज्ञा में धर्म देखती है, तब उसका रक्षक मैं स्वयं बनता हूं। यही गुरुवार की कथा का रहस्य है, यही सृष्टि का नियम है। विष्णुसेन ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया कि सच्ची संतान वह नहीं जो केवल माता पिता की आज्ञा माने, बल्कि वह जो उनके विचारों में भगवान को देखे। मैं यह संदेश सबको दूंगा ताकि हर परिवार धर्म से जुड़ा रहे और हर संतान अपने माता पिता को ईश्वर का स्वरूप समझे। सुबह जब सूर्य उदय हुआ तो विष्णुसेन ने अपने पिता को सब बताया। हरिदास ने आंसू भरी आंखों से कहा, पुत्र, आज मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे चिंता नहीं, क्योंकि तुझे भगवान विष्णु ने स्वयं धर्म का दीपक बना दिया है। अब हमारा वंश सदा उनके आशीर्वाद में रहेगा। हमारी आने वाली संतानें संकट से दूर रहेंगी, क्योंकि अब हमारे घर में केवल भक्ति नहीं, स्वयं भगवान का निवास है। उस दिन से नगर में यह चर्चा फैल गई कि भगवान विष्णु ने हरिदास के पुत्र को आशीर्वाद दिया है। अब से हर घर में गुरुवार को कथा सुनाई जाने लगी।
लोग कहते जो परिवार यह कथा सुनता है और अपने बच्चों को धर्म सिखाता है, उसकी संतान पर कभी संकट नहीं आता, क्योंकि स्वयं श्रीहरि उस परिवार के रक्षक बन जाते हैं। भगवान विष्णु ने वैकुंठ से यह दृश्य देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो मेरी इच्छा थी कि मनुष्य यह समझे कि सच्चा वरदान केवल धन या सुख नहीं, बल्कि धर्म का ज्ञान है। जो माता पिता अपने बच्चों में यह बीज बोते हैं, वे वास्तव में मुझसे जुड़ जाते हैं। यही गुरुवार की कथा का तृतीय संदेश है। यही संतानों की सुरक्षा का आधार है। इस चौथे भाग में बताया गया है कि भगवान श्री विष्णु जी अपने भक्त हरिदास के पुत्र विष्णुसेन की परीक्षा लेते हैं, ताकि यह सिद्ध हो सके कि जब कोई भक्त धर्म के मार्ग पर स्थिर रहता है, तब स्वयं भगवान उसकी संतान और परिवार की रक्षा करते हैं। यह भाग यह भी सिखाता है कि आस्था तब सच्ची बनती है जब वह कठिन परिस्थितियों में भी अडिग रहती है, क्योंकि जो संकट में भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ता, वही सच्चा विष्णु भक्त कहलाता है। कुछ वर्षों के बाद हरिदास अपने शरीर को त्याग कर भगवान के धाम चला गया। नगर के लोग रो पड़े, क्योंकि हरिदास ने अपने जीवन में धर्म को जीवित किया था, परंतु उसके पुत्र विष्णुसेन ने पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। उसने पूरे नगर में यह व्रत जारी रखा कि हर गुरुवार लोग मिलकर भगवान विष्णु की कथा सुनेंगे और अपने जीवन में सत्य, दया और करुणा का पालन करेंगे। उसके जीवन में सब कुछ सुचारू चल रहा था। उसके घर में सुख था। उसकी पत्नी विनम्र थी और उसका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम हरिप्रिय था। वह बालक बहुत तेजस्वी था। उसकी आंखों में वही दिव्यता थी जो कभी विष्णुसेन के बाल्यकाल में थी। लेकिन संसार में जब धर्म का प्रकाश बढ़ता है, तो अधर्म भी उसे बुझाने की चेष्टा करता है। एक दिन एक दुष्ट व्यापारी नगर में आया। उसका नाम दमन था। वह अहंकारी था और केवल धन की पूजा करता था। उसने देखा कि नगर के लोग हर गुरुवार विष्णुसेन की कथा सुनने आते हैं, तो उसके मन में ईर्ष्या जागी। उसने सोचा, अगर लोग धर्म में इतने लीन रहेंगे तो मेरे व्यापार में लाभ कम होगा। वह चाहता था कि लोग भक्ति छोड़कर लोभ में पड़ें। उसने षड्यंत्र रचा और नगर में अफवाह फैलाई कि विष्णुसेन झूठे हैं, उनकी कथा का कोई फल नहीं। जो भी उनके व्रत में जाता है, उसका भाग्य घटता है। धीरे धीरे कुछ लोग भयभीत हो गए, कुछ भ्रमित हो गए, लेकिन विष्णुसेन अडिग रहा। उसने कहा, भाइयों, झूठी बातों से सत्य नहीं बदलता। अगर हमारे हृदय में भगवान का नाम सच्चा है, तो कोई झूठ हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। जो भगवान पर विश्वास रखता है, उसके जीवन में कोई संकट स्थायी नहीं रहता। दमन ने यह देखकर और क्रोधित होकर विष्णुसेन को बदनाम करने की नई योजना बनाई। उसने नगर के कुछ लोभी लोगों को धन देकर कहा कि विष्णुसेन के घर चोरी करा दो, ताकि लोग सोचें कि यह सब उनके कर्म का फल है। रात का समय था। जब सब सो रहे थे, तभी चोरों ने विष्णुसेन के घर में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम आंगन में रखा, एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और द्वार पर भगवान विष्णु का चक्र घूमता दिखाई दिया। वह इतना प्रबल था कि चोरों की आंखें चौंधियां गईं और वे बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि चोर मूर्छित पड़े हैं और घर के द्वार पर स्वयं भगवान का प्रतीक चक्र उकेरा गया है। लोग बोले, यह तो चमत्कार है। भगवान ने विष्णुसेन के परिवार की रक्षा की है। जो उनका नाम सच्चे मन से लेता है, उसकी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजा को जब यह समाचार मिला तो उसने दमन को बुलाया, क्योंकि सबको संदेह था कि उसी ने षड्यंत्र किया है। राजा ने कहा, अगर तू निर्दोष है तो भगवान विष्णु रहे थे। तभी चोरों ने विष्णुसेन के घर में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम आंगन में रखा, एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और द्वार पर भगवान विष्णु का चक्र घूमता दिखाई दिया। वह इतना प्रबल था कि चोरों की आंखें चौंधियां गईं और वे बेहोश होकर गिर पड़े।
सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि चोर मूर्छित पड़े हैं और घर के द्वार पर स्वयं भगवान का प्रतीक चक्र उकेरा गया है। लोग बोले, यह तो चमत्कार है। भगवान ने विष्णुसेन के परिवार की रक्षा की है। जो उनका नाम सच्चे मन से लेता है उसकी संतान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजा को जब यह समाचार मिला तो उसने दमन को बुलाया, क्योंकि सबको संदेह था कि उसी ने षड्यंत्र किया है। राजा ने कहा, अगर तू निर्दोष है तो भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने जाकर सत्य बोल। तब दमन कांपने लगा। उसने जैसे ही मंदिर की दहलीज पर कदम रखा वैसे ही मूर्ति के पास रखी दीपशिखा तेज होकर ज्वाला बन गई और दमन ने वहीं गिरकर कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैंने द्वेषवश विष्णुसेन पर आरोप लगाया। मैं अब जान गया कि जो भक्त गुरुवार को आपका व्रत रखता है उसकी रक्षा स्वयं आप करते हैं। विष्णुसेन ने दमन को उठाया और कहा, भाई तुझे क्षमा है, क्योंकि भगवान का नियम है कि जो अपनी गलती स्वीकार करता है वह फिर उनका प्रिय बन जाता है। लेकिन याद रख, अब से किसी भी भक्त को छल से आहत मत करना। भगवान का क्रोध नहीं सहा जा सकता। नगर में फिर से शांति लौट आई। सबने मिलकर गुरुवार का व्रत रखा और भगवान विष्णु की कथा सुनने लगे। लोग कहते थे, यह कथा केवल धर्म की नहीं बल्कि सुरक्षा की कथा है, क्योंकि जहां भक्ति और सत्य होता है वहां कोई झूठ ठहर नहीं सकता। उस रात जब विष्णुसेन ध्यान में बैठा तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके मुख पर प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, वत्स, तूने यह सिद्ध कर दिया कि जब भक्त का विश्वास अडिग होता है तब मैं स्वयं उसकी रक्षा करता हूं। तूने अपने कर्मों से लोगों को सिखाया कि ईश्वर का नाम केवल संकट में नहीं, सुख में भी याद रखना चाहिए, क्योंकि जो केवल दुख में पुकारता है वह भय से भक्ति करता है, और जो हर समय पुकारता है वह प्रेम से भक्ति करता है। विष्णुसेन ने कहा, प्रभु यह सब आपकी कृपा है। अगर मैं एक क्षण के लिए भी भयभीत हो जाता तो लोग धर्म से दूर हो जाते। आप ही ने मुझे स्थिरता दी है। आप ही ने मेरी संतान की रक्षा की है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यही तो मेरा वचन है कि जो भक्त गुरुवार के दिन श्रद्धा से मेरा नाम लेता है उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आता। उसका घर मेरा निवास बन जाता है और उसका जीवन मेरा वचन बन जाता है। उस दिन से नगर में यह परंपरा और गहरी हो गई। अब हर घर में गुरुवार को दीपक जलाया जाने लगा। लोग कहते, भगवान विष्णु ने स्वयं यह सिद्ध कर दिया है कि जो सत्य पर अडिग रहता है उसकी रक्षा स्वयमेव होती है। उसके बच्चों पर कभी कोई संकट नहीं आता और उसका वंश धर्म के मार्ग पर सदैव आगे बढ़ता है। भगवान विष्णु ने वैकुंठ से देखा और बोले, यही मेरा भक्त है जिसने यह सिद्ध किया कि जब तक पृथ्वी पर धर्म जीवित रहेगा तब तक भक्त की संतान सुरक्षित रहेगी। यही गुरुवार की कथा का चौथा रहस्य है। यही ईश्वर की करुणा का चिरस्थायी प्रतीक है। इस 5वें भाग में भगवान श्री विष्णु जी यह सिखाते हैं कि जब परिवार में ज्ञान और विनम्रता एक साथ चलते हैं तब संतान का जीवन सदैव प्रकाशमय रहता है, क्योंकि केवल ज्ञान से बुद्धि तो बढ़ती है लेकिन विनम्रता से आत्मा पवित्र होती है। भगवान विष्णु यह बताते हैं कि जो माता पिता अपने घर में इन दोनों का संगम बनाए रखते हैं उनकी संतान पर कभी कोई संकट नहीं आता, क्योंकि भगवान स्वयं उनके भीतर सद्बुद्धि के रूप में निवास करते हैं। अब विष्णुसेन का जीवन पूरी तरह धर्म और भक्ति में समर्पित था। नगर के लोग उसे आचार्य कहते थे, क्योंकि उसकी वाणी में इतना मधुर ज्ञान था कि जो उसे सुनता उसका हृदय शांत हो जाता। उसके घर में हर गुरुवार भजन होता, कथा सुनाई जाती और उसके पुत्र हरिप्रिय को वह सिखाता कि ज्ञान बिना विनम्रता के अधूरा है, जैसे जल बिना सरिता के अधूरा है।
हरिप्रिय बचपन से ही तेजस्वी था। उसकी बुद्धि तीव्र थी, परंतु उसमें अभी भी युवा जोश था। वह सोचता था कि यदि मेरे पास ज्ञान है तो मैं सब कुछ कर सकता हूं। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताजी, क्या यह आवश्यक है कि हर कार्य में भगवान का नाम लिया जाए? यदि हम सच्चे हों तो क्या हमारी बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है? विष्णुसेन मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तूने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, लेकिन सुन, याद रख, जब मनुष्य अपनी बुद्धि पर अभिमान करने लगता है तब वही बुद्धि उसका विनाश कर देती है। क्योंकि ज्ञान तो ईश्वर का वरदान है और विनम्रता उसका संरक्षण। जो इसे भूल जाता है वह अपने ही अहंकार में डूब जाता है। हरिप्रिय ने यह बात सुनी, परंतु उसके मन में अब भी प्रश्न था। उसने सोचा कि मैं एक बार अपनी बुद्धि से ऐसा कार्य करूंगा जिससे सिद्ध हो जाए कि बिना किसी देवता के नाम के भी सफलता मिल सकती है। उसी सप्ताह एक बड़ा व्यापारिक आयोजन हुआ। नगर के राजा ने घोषणा की कि जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति राज्य की संपत्ति का सही उपयोग बताएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। हरिप्रिय ने भी भाग ले लिया। उसने सुंदर योजना बनाई और राजा के सामने प्रस्तुत की। सबने उसकी प्रशंसा की, लेकिन जब राजा ने पूछा कि क्या तूने यह योजना किसी देवी देवता का नाम लेकर बनाई है, तो हरिप्रिय ने गर्व से कहा, नहीं महाराज, मैंने केवल अपनी बुद्धि पर भरोसा किया है। राजा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभा में उपस्थित एक वृद्ध संत ने कहा, पुत्र, बुद्धि तभी सफल होती है जब वह भगवान की कृपा से जुड़ी हो, वरना वह दीपक बिना तेल के समान होती है जो जल्दी बुझ जाती है। यह सुनकर हरिप्रिय का मन विचलित हुआ। उसी रात जब वह घर लौटा तो उसके सपनों में एक दृश्य आया। उसने देखा कि एक विशाल समुद्र में वह एक नौका पर बैठा है और तेज आंधी चल रही है। उसकी नाव डगमगाने लगी और तभी एक स्वर गूंजा, वत्स, तूने बुद्धि का उपयोग किया लेकिन श्रद्धा को भुला दिया। क्या तू जानता है कि जब तक मनुष्य ईश्वर को अपने कर्म का साथी नहीं बनाता तब तक उसकी यात्रा अधूरी रहती है? हरिप्रिय ने भयभीत होकर पूछा, आप कौन हैं? उस आवाज ने कहा, मैं वही हूं जिसे तेरे पिता विष्णुसेन हर गुरुवार स्मरण करते हैं। मैं विष्णु हूं जो विनम्रता के रूप में तेरे पिता के हृदय में निवास करता हूं। तू ज्ञानवान है, परंतु तेरा ज्ञान तब तक पूर्ण नहीं जब तक उसमें नम्रता नहीं जुड़ती। जैसे कमल जल में रहता है, परंतु जल से ऊपर उठकर भी जल को कभी तुच्छ नहीं समझता, वैसे ही जो विनम्र रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। अगली सुबह हरिप्रिय का मन पूरी तरह बदल गया। उसने पिता के चरणों में सिर रखकर कहा, पिताजी, मैं समझ गया कि केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं, जब तक उसमें भक्ति और नम्रता का समावेश न हो तब तक वह व्यर्थ है। अब मैं वचन देता हूं कि हर कार्य की शुरुआत भगवान विष्णु के नाम से करूंगा। विष्णुसेन प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुत्र, यही वह समझ है जो परिवार की पीढ़ियों को सुरक्षित रखती है। जो संतान अपनी गलती से सीखती है वही वास्तव में बुद्धिमान होती है। अब तेरा हृदय शुद्ध हो गया है। अब तुझ पर और तेरे वंश पर भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहेगी। उस दिन हरिप्रिय मंदिर गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में फूल चढ़ाए और कहा, प्रभु, आपने मेरी भूल सुधार दी। आपने सिखाया कि विनम्रता ही सच्चा आभूषण है। जब मैं अपनी बुद्धि में खो गया था तब आपने मुझे झकझोर कर यह बताया कि जो भगवान को भूल जाता है उसकी बुद्धि ही उसे धोखा देती है। आज से मैं केवल आपकी कृपा से चलूंगा। मंदिर में दीपक की लौ ऊंची उठी और एक दिव्य प्रकाश फैला। सबने देखा कि भगवान विष्णु की मूर्ति के पास एक कमल खिल गया, जबकि वह शुष्क भूमि थी। लोग बोले, यह भगवान का आशीर्वाद है जो यह सिद्ध करता है कि जब संतान विनम्र होती है तो भगवान स्वयं उसके हृदय में खिलते हैं। विष्णुसेन ने कहा, यही जीवन का रहस्य है। जब माता पिता अपने बच्चों में विनम्रता का बीज बोते हैं
तब वह संतान कभी संकट में नहीं पड़ती, क्योंकि उसका रक्षक स्वयं भगवान होता है, जो गर्व से दूर रहता है। वह कभी भय के निकट नहीं जाता। यही भगवान विष्णु की कृपा का चिन्ह है। भगवान विष्णु वैकुंठ से यह सब देखते रहे। उन्होंने कहा, यही मेरा वरदान है कि जो संतान अपने ज्ञान के साथ नम्रता रखेगी, वह कभी दुख नहीं देखेगी। जो माता पिता अपने बच्चों को यह कथा सुनाएंगे, उनकी संतानें सदा धर्म के प्रकाश में रहेंगी। यही गुरुवार की कथा का पंचम रहस्य है। यही परिवार के संरक्षण का शाश्वत नियम है। इस छठे भाग में भगवान श्री विष्णु जी यह सिखाते हैं कि जब संतान केवल अपने सुख के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी कार्य करती है, तब उस परिवार पर भगवान की कृपा 100 गुनी बढ़ जाती है और कोई शक्ति उसे संकट में नहीं डाल सकती, क्योंकि जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझता है, वही वास्तव में विष्णु भक्त होता है। इस भाग में भगवान विष्णु हरिप्रिय को यह समझाते हैं कि जो संतान सेवा के भाव से समाज में धर्म का प्रकाश फैलाती है, वह केवल परिवार का नहीं, बल्कि सृष्टि का रक्षक बन जाती है। अब हरिप्रिय पूरी तरह बदल चुका था। उसका मन विनम्रता और भक्ति से भरा था। वह हर गुरुवार मंदिर जाकर दीपक जलाता और भगवान विष्णु का नाम जपता। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब मैं समझ गया हूं कि ज्ञान केवल अपने उपयोग के लिए नहीं होता, बल्कि उसका उद्देश्य समाज का भला करना है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, वह सीमित रहता है, और जो दूसरों के लिए जीता है, वह अमर हो जाता है। विष्णुसेन मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तूने बहुत बड़ा सत्य जान लिया है। याद रख, भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब हम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। तू अब से इस नगर में ऐसे कार्य कर जिससे लोग धर्म के मार्ग पर चलें और भक्ति का अर्थ समझें। हरिप्रिय ने वचन दिया कि वह अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित करेगा। उसने नगर के गरीबों के लिए एक आश्रय बनाया, जहां हर गुरुवार भोजन बांटा जाता, जहां अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती और बीमारों के लिए दवा की व्यवस्था होती। वह स्वयं जाकर सेवा करता और सबको यही सिखाता कि जब हम किसी की सहायता करते हैं तो वह सहायता भगवान तक पहुंचती है, क्योंकि ईश्वर उसी हाथ में बसते हैं जो दूसरों के आंसू पोंछता है। धीरे धीरे उसका नाम पूरे प्रदेश में फैल गया। लोग कहते, यह विष्णुसेन का पुत्र है, जो स्वयं भगवान विष्णु की कृपा का प्रतीक है। जहां यह जाता है, वहां दुख मिट जाता है, लेकिन संसार में जहां प्रकाश बढ़ता है, वहां अंधकार भी प्रयास करता है। उसे ढकने का एक बार कुछ दुष्ट लोगों ने ईर्ष्या से उसके आश्रम में आग लगा दी, ताकि उसका कार्य रुक जाए। परंतु जब आग भड़की तो लोगों ने देखा कि उस भवन के ऊपर आकाश में एक विशाल गरुड़ प्रकट हुआ और उसकी पंखों से जल की वर्षा हुई। आग बुझ गई और भवन पूरी तरह सुरक्षित रहा। लोग विस्मित रह गए। सबने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं, यह तो भगवान विष्णु की कृपा है, जो स्वयं अपने भक्त के कार्य की रक्षा करने आए हैं। हरिप्रिय ने विनम्र होकर कहा, नहीं भाइयों, यह मेरा नहीं, भगवान का कार्य है। जो सेवा के मार्ग पर चलता है, उसके पीछे भगवान स्वयं चलते हैं। यही भक्ति का सच्चा अर्थ है। राजा को जब यह समाचार मिला तो उसने हरिप्रिय को दरबार में बुलाया और कहा, वत्स, तूने इस राज्य को धर्म का पथ दिखाया है। मैं चाहता हूं कि तू धर्म और सेवा का प्रमुख बने, ताकि तेरे मार्गदर्शन से सब लोग सही दिशा में चलें। हरिप्रिय ने कहा, महाराज, मैं कोई पद नहीं चाहता। मेरा धर्म सेवा है और मैं केवल भगवान विष्णु की कृपा से ही यह कर रहा हूं। राजा ने कहा, वत्स, तूने वही कहा जो सच्चा भक्त कहता है। जब सेवा में पद का लोभ नहीं होता, तब वह सेवा भगवान तक पहुंचती है। तू हमारे राज्य का गौरव है और तेरा वंश धन्य है, क्योंकि तेरे पिता और दादा ने जो भक्ति के बीज बोए थे, आज वह सेवा के रूप में खिल रहे हैं। उस रात जब हरिप्रिय मंदिर में ध्यान कर रहा था तो उसके सामने भगवान विष्णु का तेज प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, वत्स, तूने अपने कर्मों से यह सिद्ध किया है
कि जो संतान दूसरों के लिए जीती है वह मेरी सबसे प्रिय होती है। मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तेरे वंश में कभी कोई दरिद्र या रोगी नहीं होगा। तेरी संतानें धर्म की रक्षा करेंगी और मैं स्वयं उनके रक्षक बनकर रहूंगा। हरिप्रिय ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, यह मेरा जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। आपने जो कृपा की है मैं उसे कभी भूल नहीं सकता। अब से मेरा प्रत्येक कर्म आपके चरणों को अर्पित होगा और मैं यह कथा हर घर में पहुंचाऊंगा ताकि हर परिवार यह समझे कि संतान का सच्चा सौभाग्य सेवा में है। भगवान विष्णु बोले, वत्स, यही गुरुवार की कथा का छठा रहस्य है। जो संतान दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होती है उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आता, क्योंकि वह स्वयं ईश्वर की छाया में चलती है और उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। याद रख, जब कोई माता पिता अपने बच्चे को दूसरों की मदद करना सिखाते हैं तब वे उसे मेरे समीप लाते हैं, क्योंकि जहां करुणा होती है वहां मैं स्वयं होता हूं। अगली सुबह जब सूर्य निकला तो नगर के लोग हरिप्रिय के घर आए और बोले, हमें भी अपने समान सेवा करना सिखाइए ताकि हमारे घरों में भी भगवान की कृपा उतरे। हरिप्रिय ने कहा, भाइयों, बस एक नियम अपना लो, हर गुरुवार एक शुभ कार्य अवश्य करो। किसी को भोजन दो, किसी को अतिथि, किसी को ज्ञान दो, किसी को सांत्वना दो। यही गुरुवार का सच्चा व्रत है। यही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का मार्ग है। उस दिन से नगर का रूप ही बदल गया। अब हर घर में गुरुवार को दीपक के साथ सेवा का दीप भी जलाया जाने लगा। लोग कहते, जहां सेवा है वहां भगवान विष्णु का वास है, और जो घर दूसरों के लिए जीता है उसकी संतानों पर कोई संकट नहीं आता। वहां सदा सौभाग्य और संतोष बना रहता है। भगवान विष्णु वैकुंठ से देख मुस्कुराए और बोले, यही मेरा प्रिय दृश्य है। जब मनुष्य दूसरों के लिए जीने लगता है तब मैं उसके साथ चलता हूं। यही धर्म का सार है। यही गुरुवार की कथा का छठा वरदान है कि जो सेवा में भक्ति जोड़ देता है उसकी संतान कभी दुख नहीं देखती और उसका वंश सदा धन्य रहता है। इस 7वें भाग में भगवान श्री विष्णु जी यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति तब पूर्ण होती है जब सेवा और श्रद्धा के साथ क्षमा का भाव जुड़ता है, क्योंकि जब तक मनुष्य क्षमा करना नहीं सीखता तब तक उसका हृदय भगवान के योग्य नहीं बनता। जो संतान क्षमाशील होती है वही भगवान विष्णु की सच्ची छाया होती है, और ऐसा परिवार सदा सुख, शांति और सौभाग्य से भरा रहता है। इस भाग में भगवान विष्णु यह भी बताते हैं कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर के अहंकार को मिटाने का साधन है, क्योंकि जहां क्षमा है वहां ईश्वर स्वयं वास करते हैं। हरिप्रिय के कार्यों से नगर में धर्म का प्रकाश फैला हुआ था। उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। लोग उसके आश्रम में आकर धर्म सुनते, सेवा करते और भगवान विष्णु का स्मरण करते। हरिप्रिय की वाणी में विनम्रता थी, लेकिन सफलता के साथ कुछ लोग ईर्ष्या भी करने लगे। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें उसकी ख्याति असहनीय लगती थी। उन्होंने मन में द्वेष पाल लिया। एक दिन एक धूर्त व्यक्ति जिसका नाम वागदेव था वह नगर में आया। उसने सुना कि हरिप्रिय को लोग भगवान विष्णु का प्रतिनिधि मानते हैं, तो उसने झूठ फैलाना शुरू किया कि हरिप्रिय तो अपने कार्यों से लोगों को धोखा देता है। वह केवल नाम के लिए धर्म करता है, असल में उसका उद्देश्य प्रसिद्धि पाना है। यह सुनकर कुछ अज्ञानी लोग उसके बहकावे में आ गए और हरिप्रिय के विरोध में बातें करने लगे। जब यह समाचार हरिप्रिय तक पहुंचा तो उसके शिष्य क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, हमें अनुमति दें कि हम उन लोगों को सबक सिखाएं जिन्होंने आपके बारे में यह अपमानजनक बातें कही हैं। हम उन्हें नगर से निकाल देंगे ताकि कोई फिर ऐसा साहस ना करे। हरिप्रिय ने शांत स्वर में कहा, नहीं पुत्रों, यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा धर्म अधूरा रह जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु ने सिखाया है कि जो अपमान के उत्तर में शांति रखता है वही सच्चा भक्त है। जो क्षमा कर सकता है वही ईश्वर का प्रिय होता है। उसने कहा,
याद रखो, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह स्वयं अपने पाप का भार उठाता है। हमें केवल सत्य में स्थिर रहना है, न कि झूठ का प्रतिकार करना, क्योंकि सत्य का प्रकाश इतना प्रबल होता है कि झूठ का अंधकार स्वयं मिट जाता है। तुम केवल यह व्रत लो कि हर गुरुवार उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करोगे जिन्होंने हमारे बारे में गलत कहा, ताकि उनके हृदय में भी प्रकाश आ जाए। उस रात जब हरिप्रिय ध्यान में बैठा तो भगवान विष्णु का तेज प्रकट हुआ। उन्होंने कहा, वत्स, तूने जो किया वही सच्चा धर्म है। मैं प्रसन्न हूं क्योंकि तूने क्रोध को प्रेम से जीता है। तूने यह सिद्ध कर दिया कि क्षमा ही वह शक्ति है जो मनुष्य को देवत्व के निकट लाती है। जो अपनी निंदा सुनकर भी मौन रहता है, उसका हृदय मेरे समान पवित्र हो जाता है। मैं तुझे यह वरदान देता हूं कि तेरे वंश की हर संतान क्षमाशील होगी। उसकी वाणी में कोमलता और हृदय में करुणा होगी, और ऐसा वंश कभी संकट में नहीं पड़ेगा। हरिप्रिय ने कहा, प्रभु, मैंने यह केवल आपकी कृपा से सीखा है, क्योंकि जो मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दूसरों का क्या भला करेगा। आपने सिखाया कि सच्चा धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि संयम और क्षमा है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही वह ज्ञान है जो पीढ़ियों को पवित्र करता है। जब कोई माता पिता अपने बच्चों को क्षमा का महत्व सिखाते हैं, तब वे वास्तव में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, क्योंकि मैं उसी हृदय में रहता हूं जो दयालु है। अगली सुबह नगर में एक अद्भुत घटना घटी। वाग्देव, जो हरिप्रिय के विरुद्ध बोलता था, बीमार पड़ गया। उसने सपने में देखा कि भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, वाग्देव, तूने जो असत्य कहा उससे तेरा हृदय अंधकार से भर गया है। जा और हरिप्रिय से क्षमा मांग, क्योंकि जिसने तुझे हानि नहीं पहुंचाई उसके विरुद्ध बोलना सबसे बड़ा अधर्म है। सुबह वाग्देव कांपता हुआ हरिप्रिय के पास पहुंचा और कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में असत्य कहा। मैंने तुम्हारी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई। हरिप्रिय ने मुस्कुराकर कहा, भाई, तूने अपनी गलती स्वीकार कर ली। अब तुझे क्षमा न करूं तो मेरा धर्म अधूरा रहेगा। जा, भगवान विष्णु तुझे आशीर्वाद देंगे। वाग्देव के जाते ही वहां उपस्थित लोगों ने देखा कि मंदिर के शिखर से सुनहरी किरणें फैलने लगीं और वातावरण में चंदन की सुगंध छा गई। सबने एक साथ कहा, जय श्री विष्णु। भगवान प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने स्वयं यह दिखाया कि क्षमा का फल कितना पवित्र होता है। हरिप्रिय ने लोगों से कहा, भाइयों, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में शांति बनी रहे और तुम्हारी संतानें सुरक्षित रहें, तो अपने हृदय में क्षमा को स्थान दो, क्योंकि जहां क्षमा है वहां क्रोध नहीं ठहरता। जहां क्रोध नहीं है वहां भय नहीं होता, और जहां भय नहीं है वहां ईश्वर का वास होता है। यही भगवान विष्णु का सच्चा उपदेश है। उस दिन से नगर के लोगों ने नया नियम अपनाया। अब हर गुरुवार कथा के अंत में सब मिलकर यह कहते थे कि हम अपने शत्रुओं के लिए भी मंगल चाहेंगे। हम किसी से द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु की भक्ति में वैरभाव के लिए स्थान नहीं है। और यह नियम इतना शक्तिशाली सिद्ध हुआ कि धीरे धीरे नगर में झगड़े समाप्त हो गए। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। भगवान विष्णु वैकुंठ में मुस्कुराए और बोले, यही मेरा सबसे प्रिय दृश्य है। जब मनुष्य क्षमा में शक्ति ढूंढने लगता है, तब मैं उसके भीतर बस जाता हूं और उसकी संतान मेरी छाया में पनपती है। यही गुरुवार की कथा का 7वां रहस्य है। यही वह मार्ग है जो परिवारों को अमर बनाता है। इस 8वें भाग में भगवान श्री विष्णु जी यह सिखाते हैं कि जब कोई परिवार सेवा, विनम्रता और क्षमा के साथ सत्य पर स्थिर रहता है, तब उसका जीवन स्वयं ईश्वर की लीला बन जाता है और उसकी संतानें धर्म का उदाहरण बनती हैं। भगवान विष्णु यह बताते हैं कि जो परिवार बिना किसी लोभ के केवल सत्य और प्रेम के लिए जीता है, उसका हर दिन पूजा बन जाता है और उसका घर वैकुंठ का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि जहां सत्य बसता है
वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं और उस घर की संतानों पर कभी कोई संकट नहीं टिक सकता। अब हरिप्रिय के आश्रम में शांति, भक्ति और सेवा तीनों का संगम हो चुका था। वहां आने वाला हर व्यक्ति केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सुकून भी पाता था। लोग कहते, यह स्थान स्वयं भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। यहां जो भी कदम रखता है उसके मन से भय मिट जाता है। हरिप्रिय के कार्यों से नगर में ऐसी एकता आई कि लोग एक दूसरे को अपने परिवार की तरह देखने लगे और हर गुरुवार कथा का महोत्सव होता। हरिप्रिय का पुत्र देवप्रिय अब बड़ा हो चुका था। वह अपने पिता की तरह शांत और करुणामय था, लेकिन उसकी भक्ति में एक और विशेषता थी। वह सत्य का दृढ़ अनाहत अनुयायी था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप हमें सेवा और क्षमा सिखाते हैं, परंतु कभी कभी लोग हमारे साथ अन्याय करते हैं। तब क्या हमें मौन रहना चाहिए? क्या सत्य के लिए आवाज उठाना भी भगवान विष्णु की भक्ति का हिस्सा है? हरिप्रिय ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, तूने बहुत गहन प्रश्न किया है। सुन, सत्य और भक्ति का संबंध वही है जो दीपक और लौ का है। दीपक बिना लौ के अधूरा है और लौ बिना दीपक के अस्थिर है। भगवान विष्णु की भक्ति का अर्थ केवल मौन नहीं बल्कि धर्म के पक्ष में खड़ा होना भी है, परंतु सत्य की रक्षा करते हुए मन में द्वेष न रखना, यही सबसे बड़ी साधना है। जब तू किसी अन्याय का विरोध प्रेम और करुणा से करेगा, तब मैं स्वयं तेरे साथ रहूंगा। यही धर्म का नियम है। देवप्रिय ने यह सीख हृदय में बसाई। उसी समय नगर में एक अन्य राजा आया जो बाहरी प्रदेश से था। वह लोभी और निर्दयी था। उसने नगर में कर बढ़ा दिए और कहा कि अब हर घर से धन लिया जाएगा। भले लोग परेशान होने लगे। हरिप्रिय वृद्ध हो चुका था, इसलिए देवप्रिय आगे बढ़ा और राजा के दरबार में गया। उसने कहा, महाराज, यह अन्याय है। प्रजा से इतना कर लेना धर्म के विरुद्ध है। राजा हंसा और बोला, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? क्या तू नहीं जानता कि मैं राजन्य शक्ति हूं? देवप्रिय ने शांत स्वर में कहा, महाराज, शक्ति का अर्थ भय नहीं है। शक्ति का अर्थ संरक्षण है, और जब शक्ति अत्याचार में बदल जाए तब धर्म का दायित्व है कि वह उसे रोक दे। राजा क्रोधित हुआ। उसने कहा, कल सुबह तेरे शब्दों की कीमत तू चुकाएगा और तेरे घर को बंदी बना दिया जाएगा। देवप्रिय घर लौटा। उसने पिता को सब बताया। हरिप्रिय ने कहा, पुत्र, यह सत्य का मार्ग है, इसमें भय नहीं, साहस चाहिए। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा मैं करता हूं। जा और भय मत कर। कल का दिन तेरी परीक्षा का दिन है, परंतु याद रख, तेरी वाणी में क्रोध नहीं होना चाहिए। तेरे शब्दों में करुणा होनी चाहिए, क्योंकि धर्म कभी शोर से नहीं बल्कि शांति से जीतता है। अगले दिन राजा ने सभा बुलाई। देवप्रिय को बुलाया गया। वह निडर होकर आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा। मैं केवल निवेदन कर रहा हूं कि धर्म अन्याय से बड़ा है। जो कर आपने लगाया है उससे गरीब दुखी हो रहे हैं, और जब गरीब रोते हैं तब ईश्वर भी मौन नहीं रहते। यदि आप इसे नहीं हटाएंगे तो राज्य में शांति नहीं बचेगी। राजा ने हंसकर कहा, क्या तुझे लगता है तेरा भगवान तुझे बचाएगा? उसी क्षण दरबार की दीवारें लगीं। ऊपर से एक तेज प्रकाश उतरा और एक मधुर आवाज गूंजी, वत्सदेव प्रिय, तू सत्य के साथ खड़ा है। भय मत कर, मैं तेरे साथ हूं। राजा कांप उठा। उसके हाथ से राजदंड गिर गया और सबने देखा कि दरबार के मध्य एक शंख का स्वर गुंजित हुआ। भगवान विष्णु का चक्र आकाश में प्रकट हुआ और फिर वह प्रकाश में विलीन हो गया। राजा रो पड़ा और बोला, मैं समझ गया कि धर्म के आगे कोई शक्ति स्थायी नहीं। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था और तेरा साहस मुझे भगवान विष्णु के दर्शन करा गया। तू सच्चा भक्त है।
और तेरे परिवार पर सदा ईश्वर की कृपा रहेगी। उसने उसी क्षण कर हटा दिया और नगर को स्वतंत्र कर दिया। देवप्रिय ने राजा के चरण छूकर कहा, महाराज धन्यवाद, पर यह मेरी नहीं, भगवान की विजय है। मैं केवल उनका माध्यम हूं। जब कोई सत्य के लिए खड़ा होता है, तब भगवान स्वयं उसकी वाणी में उतर आते हैं। यही गुरुवार की कथा का अर्थ है। उस दिन से नगर में नया नियम बना, हर गुरुवार केवल पूजा नहीं, बल्कि सत्य की प्रतिज्ञा भी ली जाती। लोग कहते, आज के दिन हम किसी असत्य का समर्थन नहीं करेंगे और किसी अन्याय को मौन होकर नहीं देखेंगे, क्योंकि धर्म की रक्षा करना भी भक्ति है। भगवान विष्णु ने वैकुंठ से यह सब देखा और बोले, यही वह परिवार है जो सेवा, विनम्रता, क्षमा और सत्य के 4 स्तंभों पर टिका है। अब इसका वंश कभी नष्ट नहीं होगा। इसकी संतानें युगों युगों तक धर्म की रक्षा करेंगी और मैं स्वयं इनके साथ रहूंगा। यही गुरुवार की कथा का अष्टम रहस्य है। यही वह व्रत है जो संतानों को संकट से मुक्त रखता है। इस नवें भाग में भगवान श्री विष्णु जी स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त देवप्रिय को यह वरदान देते हैं कि जब तक पृथ्वी पर धर्म रहेगा, तब तक इस वंश की संतानें कभी भय, रोग या दुर्भाग्य से ग्रस्त नहीं होंगी। भगवान विष्णु यह भी बताते हैं कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से गुरुवार की यह कथा सुनता है, उसके परिवार पर भी वही आशीर्वाद बरसता है जो हरिदास, विष्णुसेन, हरिप्रिय और देवप्रिय के वंश को प्राप्त हुआ। क्योंकि यह कथा केवल सुनने की नहीं, बल्कि जीवन में उतारने की कथा है। यही भगवान विष्णु की कृपा का सर्वोच्च प्रमाण है। राजा के अन्याय के अंत के बाद नगर में शांति फैल गई। लोग प्रसन्न थे और हर घर में गुरुवार की पूजा होने लगी। देवप्रिय ने अपने पिता के चरण छुए और कहा, पिताजी, प्रभु ने हमारे परिवार पर जो कृपा की है, वह केवल हमारी भक्ति के कारण नहीं, बल्कि आपके धैर्य, सेवा और क्षमा के कारण है। अब मैं चाहता हूं कि यह कथा पूरे संसार तक पहुंचे, ताकि हर परिवार को यह ज्ञान मिले कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आता। हरिप्रिय ने आंसू भरे नेत्रों से कहा, पुत्र, यही तो मेरे जीवन का उद्देश्य था कि आने वाली पीढ़ियां यह जानें कि धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि कर्म में बसता है। तू यह कथा सबको सुनाना और यह संदेश देना कि भगवान विष्णु केवल मंदिरों में नहीं, भक्त के हृदय में निवास करते हैं। जो हृदय प्रेम, सत्य, सेवा और क्षमा से भरा हो, वही मेरा सच्चा वैकुंठ है। देवप्रिय ने उस दिन से संकल्प लिया कि वह नगर नगर जाकर यह कथा सुनाएगा। वह गांवों में जाता, लोगों को एकत्र करता और कहता, भाइयों, गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का है। जो इस दिन व्रत रखता है, कथा सुनता है, दूसरों की सहायता करता है और सत्य में अडिग रहता है, उसके घर में कोई विपत्ति नहीं आती, उसकी संतानें सदा सुरक्षित रहती हैं। धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा। सैकड़ों लोग उसकी कथा सुनने आने लगे। एक दिन जब वह एक बड़े गांव में कथा सुना रहा था, तब आकाश अचानक बादलों से घिर गया। तेज आंधी चली और सब लोग भयभीत हो गए। लेकिन देवप्रिय ने शांत स्वर में कहा, भय मत करो भाइयों, यह भी परीक्षा है। भगवान विष्णु हमारे साथ हैं। और जैसे ही उसने यह कहा, आकाश में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस प्रकाश में चारों भुजाओं वाले श्रीहरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और उनके नेत्रों में करुणा का असीम प्रकाश था। सब लोग भूमि पर गिर पड़े। उनके मुख से एक स्वर निकला, जय श्री विष्णु देवा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स देवप्रिय, तू और तेरे पूर्वज सच्चे भक्त हो, जिन्होंने भक्ति का अर्थ केवल पूजा में नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म में समझा। तूने यह सिद्ध किया कि जो धर्म यागार क्षमा और सत्य के मार्ग पर चलता है,
उसकी संतानें सदा मेरे संरक्षण में रहती हैं। अब मैं स्वयं तुझे और तेरे वंश को यह वरदान देता हूं। भगवान विष्णु बोले, वत्स, जब तक पृथ्वी पर धर्म की रेखा जीवित है, तब तक तेरे वंश की संतानें कभी भय या दुर्भाग्य का सामना नहीं करेंगी। मैं स्वयं उनके घर की रक्षा करूंगा। जब भी तेरी संतानें संकट में होंगी, मैं उनके हृदय में बुद्धि बनकर प्रकट होऊंगा, उनके विचार में मार्ग बनूंगा और उनके जीवन में शक्ति बनकर रहूंगा। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और भक्ति से सुनेगा, उसे भी वही आशीर्वाद मिलेगा जो तुझे प्राप्त हुआ है। उसका घर सदा सुख और समृद्धि से भरा रहेगा और उसकी संतानें सदा धर्म के पथ पर चलेंगी। जब कोई माता अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर गुरुवार को यह कथा सुनेगी, तो मैं स्वयं उस बच्चे के सिर पर अपने वरद हस्त रखूंगा, ताकि कोई विपत्ति उसके पास ना आ सके। यह सुनकर देवप्रिय के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, आपका यह वरदान केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए है। अब मैं इस कथा को युगों युगों तक जीवित रखूंगा, ताकि हर घर में यह विश्वास बना रहे कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की संतानों के रक्षक हैं। भगवान विष्णु बोले, वत्स, यही मेरी इच्छा है। इस कथा को संतान सुरक्षा कथा के नाम से जाना जाएगा, और जो भक्त हर गुरुवार इसे श्रद्धा से सुनेंगे, उनके घर में कोई संकट स्थायी नहीं रहेगा। वहां रोग, भय और दरिद्रता का वास नहीं होगा, और उनकी संतानें धर्म, बुद्धि और करुणा से परिपूर्ण होंगी। इतना कहकर भगवान विष्णु आकाश में विलीन हो गए, परंतु उनका प्रकाश देर तक धरती पर फैला रहा। लोगों ने उस दिन को विष्णु संकल्प दिवस कहा, क्योंकि उस दिन स्वयं भगवान ने यह वचन दिया था कि भक्ति करने वाले परिवार की संतानें कभी संकट में नहीं पड़ेंगी। देवप्रिय के लौटते ही नगर में उल्लास छा गया। सबने मिलकर भव्य यज्ञ किया और यह संकल्प लिया कि हर गुरुवार को कथा सुनना और दूसरों को सुनाना ही उनका धर्म होगा। उस दिन से नगर में न कोई झगड़ा रहा, न भय, न दुर्भाग्य। हर घर से दीपक की लौ आकाश तक पहुंचने लगी और भगवान विष्णु का नाम हर प्रातः गूंजने लगा। भगवान विष्णु वैकुंठ से प्रसन्न होकर बोले, यही मेरा प्रिय दृश्य है। जब मनुष्य मेरी कथा को जीवन बना लेता है, तब मैं स्वयं उसके परिवार का अंग बन जाता हूं। यही गुरुवार की कथा का नवम रहस्य है। यही वह वचन है जो संतानों को चिरकाल तक सुरक्षित रखता है। इस अंतिम और 10वें भाग में भगवान श्री विष्णु जी स्वयं भक्तों को यह अंतिम उपदेश और आशीर्वाद देते हैं कि इस कलयुग में कौन से सरल उपाय करने से संतानें सदा सुखी, स्वस्थ और धर्म के मार्ग पर बनी रहें। भगवान विष्णु यह बताते हैं कि गुरुवार की यह कथा केवल सुनने का नहीं, जीने का व्रत है। जो भक्त इसे हृदय में उतार लेता है, उसके घर में कोई संकट स्थायी नहीं रहता और उसकी संतानें सदा उनकी कृपा से घिरी रहती हैं। इस भाग में भगवान विष्णु यह भी वचन देते हैं कि जब तक यह कथा पृथ्वी पर सुनाई जाती रहेगी, तब तक संसार से धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। देवप्रिय ने जब भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया, तब उसका जीवन पूर्ण हो गया। उसके भीतर अब कोई इच्छा नहीं बची थी। उसका हृदय संतोष और प्रेम से भरा था। वह हर गुरुवार लोगों को यह कथा सुनाता और कहता, भाइयों, यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग है। जो इसे अपने कर्मों में उतार लेता है, वह भगवान के समीप पहुंच जाता है। उसके घर का हर कोना मंदिर बन जाता है और उसकी संतानें स्वयं ईश्वर की छाया में बढ़ती हैं। एक दिन वह वैकुंठ मंदिर में ध्यान कर रहा था, तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स देव प्रिय, अब तेरा कर्म पूर्ण हो गया है। अब मैं स्वयं यह वचन देने आया हूं ताकि यह कथा सदा जीवित रहे और तेरे वंश के साथ साथ हर भक्त का जीवन भी सुरक्षित रहे। जो इस कथा को सुनेगा, पढ़ेगा या दूसरों को सुनाएगा, मैं उसके जीवन का रक्षक बन जाऊंगा। भगवान विष्णु बोले,
वत्स सुन, कलयुग में मनुष्य व्यस्त रहेगा, भ्रमित रहेगा और कभी कभी श्रद्धा में भी कमी आएगी। इसलिए मैं उन्हें यह सरल उपाय देता हूं ताकि वे आसानी से मेरी कृपा प्राप्त कर सकें। पहला उपाय, हर गुरुवार सुबह स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इससे घर का वातावरण पवित्र होता है और संतानों पर मेरा आशीर्वाद उतरता है। दूसरा उपाय, गुरुवार को भोजन में नमक न लें और उस दिन पीले रंग का अन्न जैसे चने की दाल या हल्दी का प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करें। इससे दरिद्रता दूर होती है और संतान का स्वास्थ्य सदा उत्तम रहता है। तेरा उपाय, उस दिन किसी गरीब, विद्यार्थी या ब्राह्मण को अन्न, पुस्तक या वस्त्र दान दें। यह दान सीधे मुझ तक पहुंचता है, क्योंकि जो दूसरों के भविष्य को सुधारता है उसकी अपनी संतान का भविष्य मैं स्वयं संभालता हूं। चौथा उपाय, गुरुवार की कथा श्रद्धा से सुने और रात को घर के द्वार पर दीपक जलाकर यह कहें, हे श्री हरि, मेरे घर की संतानों की रक्षा करना। उस दीपक की लौ जब जलती है तब मेरे हाथों में का आशीर्वाद उस घर के चारों ओर एक अदृश्य कवच बना देता है। पांचवां उपाय, संतान को सदैव सत्य बोलने और दूसरों की सहायता करने की शिक्षा दें, क्योंकि जब कोई बच्चा सत्य बोलता है तब मैं उसकी वाणी में बसता हूं और जब वह दूसरों की मदद करता है तब मैं उसके कर्म में प्रकट होता हूं। यही सबसे बड़ा व्रत है। भगवान विष्णु बोले, वत्स, जब कोई परिवार इन 5 नियमों को अपनाता है तब मैं वहां सदा के लिए निवास कर लेता हूं। उस घर में रोग, भय, झगड़ा और दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं होता। वहां केवल सुख, सौभाग्य और शांति रहती है, क्योंकि मैं स्वयं उस परिवार की रक्षा करता हूं। फिर भगवान बोले, जब कोई माता पिता हर गुरुवार अपने बच्चों के लिए यह कथा सुनते हैं तो उनके बच्चे संसार में चाहे जहां भी रहें, परंतु मैं स्वयं उनकी छाया बनकर उनके साथ चलता हूं। उनके मार्ग के कांटे फूलों में बदल जाते हैं और उनका जीवन धर्म, प्रेम और समृद्धि का उदाहरण बनता है। यही मेरा शाश्वत वचन है। देवप्रिय ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से मेरा जीवन पूर्ण हुआ। अब मेरी इच्छा है कि यह कथा युगों तक जीवित रहे, ताकि हर पीढ़ी इसे सुनकर ईश्वर की ओर बढ़े और उनकी संतानें भय से मुक्त रहें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही होगा। यह कथा अब केवल तेरे वंश की नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज की कथा होगी। जो इसे श्रद्धा से सुनेगा उसका वंश अमर रहेगा और उसकी संतानें सदैव सुखी रहेंगी। इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपना वृद्ध हस्त देवप्रिय के सिर पर रखा और एक दिव्य ज्योति पूरे आकाश में फैल गई। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं और वातावरण में गंधर्वों के स्वर गूंजने लगे। जय श्री हरि, जय गोविंद, जय वासुदेव। उस दिन से हर गुरुवार लोग देवप्रिय की कथा सुनने लगे। यह कथा धीरे धीरे हर गांव, हर नगर, हर देश में फैल गई और लोगों ने अनुभव किया कि जहां यह कथा कही जाती है वहां वातावरण शांत हो जाता है, झगड़े मिट जाते हैं और घरों में समृद्धि आ जाती है। देवप्रिय वृद्धावस्था तक कथा सुनाता रहा और जब उसने इस संसार को छोड़ा तो उसके घर के ऊपर आकाश में एक चमकदार तारा प्रकट हुआ, जिसे लोगों ने विष्णु कृपा तारा कहा और आज भी यह तारा उन भक्तों की संतानों की रक्षा करता है जो श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु वैकुंठ में बैठकर प्रसन्न हुए और बोले, यही मेरा सबसे पवित्र वरदान है। जब तक यह पृथ्वी, यह आकाश और यह धर्म जीवित है, तब तक जो भक्त गुरुवार की कथा श्रद्धा से सुनेगा
उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आएगा, उसके घर में दरिद्रता नहीं रहेगी और उसके वंश पर मेरा नाम सदा लिखा रहेगा। यही गुरुवार की कथा का 10वां और अंतिम रहस्य है। यही श्री हरि का अनंत आशीर्वाद है। समाप्त। यह थी गुरुवार की भगवान श्री विष्णु जी और भक्त की कथा, जो सिखाती है कि जब परिवार में धर्म, सेवा, विनम्रता, क्षमा और सत्य एक साथ रहते हैं, तब उस घर में भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। जो माता पिता यह कथा सुनते हैं, उनकी संतानें सदा सुरक्षित, बुद्धिमान और सुखी रहती हैं। और जब तक यह कथा सुनाई जाती रहेगी, तब तक पृथ्वी पर धर्म और विष्णु कृपा कभी समाप्त नहीं होगी।